आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं एक एनडीपीएस एक्ट का एक झारखंड हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूं। इस जजमेंट को शेयर करने की दो वजह है। पहला साथियों कि अगर आपका भी मामला कुछ ऐसा है तो इस कंडीशन में अगर आपका भी मुकदमा ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, गवाही हो रही है या फिर आपका मामला फाइनल आर्गूमेंट के लिए पेंडिंग है तो आप इस पॉइंट को जरूर रेज करें। इस तरह की गलती अधिकतर मामलों में होती है। दूसरी बात है कि अगर आपको सेशन कोर्ट से सजा हो गई है, सजा होने के बाद जब आप अपील फाइल करते हैं, अपील के साथ में ही हम लोग एक एप्लीकेशन साथ में और फाइल करते हैं कि हमें जमानत दे दी जाए जब तक कि अपील पेंडिंग रहेगी, जिसको हम कहते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सीआरपीसी के सेक्शन 389 के अंतर्गत ये फाइल किया जाता है हाई कोर्ट में। तो साथियों ये जो मामला है, ये मामला कुछ इस प्रकार से है कि इस मामले में जो आरोपी है उसके कब्जे से गांजा जब्त हुआ था और वो भी अलग अलग 64 बैग में। इस मामले में जब मुकदमा चला ट्रायल कोर्ट में तो ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया था। उसके बाद इसकी अपील की गई हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने अपील के दौरान जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का एप्लीकेशन होता है, मतलब जो जमानत का एप्लीकेशन होता है, उसको स्वीकार कर लिया, आरोपी को जमानत पे बाहर कर दिया। तो साथियों कई बार क्या होता है कि अगर हम सेशन कोर्ट में कुछ पॉइंट या तो नहीं उठा पाते हैं या फिर हम हाई कोर्ट में जब हम अगर हमें सजा भी हो गई है तो जब हम हाई कोर्ट जाते हैं, बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो हमें अगर हम अपने मामले की जो बारीकी है, जो गलतियां पुलिस ने किया है, अगर हम उनको उठा पाते हैं, हमारे पास अगर 2 4 6 पॉइंट भी ऐसे होते हैं, अगर मामले में हम कुछ कमी ढूंढ पाएं तो वो आपके बरी होने का एक आधार बन सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ था। तो साथियों ये इस मामले में जो 2 पॉइंट थे जिसके आधार पे आरोपी को जमानत दी गई थी हाई कोर्ट से, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जानने वाली ये है आपके लिए कि सजा होने के बाद जमानत दी गई थी आरोपी को। तो साथियों जो पहला पॉइंट था वो था 1/1989 का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसका पालन नहीं किया गया था। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। साथियों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई गांजा जब्त हुआ, जैसा कि इस मामले में हुआ, 64 बैग थे, तो स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हर एक पैकेट से उनको सैंपल निकालना चाहिए था। अब उन्होंने क्या गलती किया, उसमें उन्होंने केवल 4 पैकेट से सैंपल निकाले, बाकी उन्होंने सैंपल लिए ही नहीं, बाकी जो 60 पैकेट थे उससे। तो यहाँ पे वायलेशन हो गया क्योंकि उन्होंने हर पैकेट से सैंपल नहीं लिए थे, या फिर उनको 10 और 40 के लॉट में उसको बनाना चाहिए था जैसा कि स्टैंडिंग ऑर्डर में बताया गया है। ऐसा नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे 1/1989 का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसका उल्लंघन हो गया। पहला पॉइंट ये उठाया गया अपील में। दूसरा पॉइंट था कि इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 52A(4) का पालन नहीं किया गया है। ये क्या होता है साथियों, क्या होता है कि जब भी पुलिस किसी मामले में, जो एनडीपीएस के मामले हैं उसमें जब कोई जब्ती करती है तो पुलिस का काम होता है कि उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करके उसको प्रमाणित कराए कि हाँ यहाँ पे ये जब्त हुआ था, और एक उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, मतलब सर्टिफाइड किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा कि हाँ यहाँ पे जब्त हुआ था। और जो डिस्पोजल की जो प्रक्रिया होती है उसमें वो सर्टिफिकेट एक एविडेंस के रूप में माना जाता है कि हाँ यहाँ पे ये गांजा जब्त हुआ था। और डिस्पोजल की प्रक्रिया में और आने वाले टाइम में जब भी कोई एविडेंस की बात आएगी गांजा की जब्ती के लिए तो वहाँ पे ये सर्टिफिकेट एविडेंस के रूप में माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोसीजर थी उसको फॉलो नहीं किया गया था, मजिस्ट्रेट से सर्टिफाइड नहीं कराया गया था जो इन्वेंट्री थी उसको। तो साथियों ये जो 2 वजह थी, इन वजह को उठाया गया हाई कोर्ट के समक्ष और हाई कोर्ट ने आरोपी को जो दलील थी उसको स्वीकार कर लिया और आरोपी को जमानत पे छोड़ दिया। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह का कुछ मामला आपका भी है, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपका इस तरह का मामला है जहाँ पे एनडीपीएस एक्ट है, तो क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में आप जितने भी अलग अलग जजमेंट देखेंगे तो हर जजमेंट में कुछ ना कुछ नए पॉइंट बताए जाते हैं। पॉइंट ऑल्दो वो सारे एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ही वो होते हैं, सारे जजमेंट में उनका इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है, हर जजमेंट में कुछ ना कुछ बातें बताई जाती हैं। तो अगर आप इस तरह से मामले में कमियां निकालेंगे तो आपको हो सकता है कि मामले में कमियां मिल जाएं। क्योंकि कई बार आप लोग जब मुझसे चर्चा करते हैं एनडीपीएस एक्ट के बारे में तो अधिकतर लोग ये कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट विटनेस है वो होस्टाइल हो गया, तो उससे हमको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए इंडिपेंडेंट विटनेस होस्टाइल होना ही केवल एक ग्राउंड नहीं होता है बरी होने का।
आपको और भी अलग अलग 4-6 ग्राउंड ऐसे ढूंढने होंगे जिससे कि कोर्ट भरोसा कर सके कि यहाँ पे जो मामला है वो सस्पिशियस है, संदेहास्पद है और बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए आरोपी को। तो आप अपने मामले में जब चार्जशीट पढ़ें, चार्जशीट के बाद जब गवाहों से सवाल जवाब करें, तो कानून में जो बताया गया है कि धारा 42 है, धारा 43 है, 50 है, 52 है, 55 है, 57 है, 53 है, इन धाराओं का अगर कहीं पे कंप्लाइंस नहीं किया गया है तो उसका फायदा आपको मिलेगा। और चूंकि एनडीपीएस एक्ट में इतने सारे नियम बताए गए हैं कि कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, पुलिस से कितनी भी सावधानी बरती जाए गलती हो जाती है, तो उसका फायदा आरोपी को मिलता है। जैसा कि हमने ढेर सारे मामले देखा है, पुलिस की थोड़ी सी गलती का फायदा आरोपी को मिलता है, उसकी जो सजा है 10 साल, 15 साल, 20 साल की, उसको उस सजा से, उससे दंड से उसको उन्मुक्त कर दिया जाता है, उसको उस मामले से बरी कर दिया जाता है।